हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला कथा में अनायास किसी का स्मरण हो तो समझना वो कथा में आए हैं। अगर पंडरीनाथ भगवान का स्मरण हुआ तो निश्चित है पंडरीनाथ भगवान कहीं ना कहीं बैठे होंगे यहीं पर। हनुमान जी का स्मरण हो जाए अनायास तो सोचो हनुमान जी आए, शंकर जी का हो जाए शंकर जी आए। तो श्री पंडरीनाथ भगवान के एक परम भक्त थे श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी का नाम सुना है सबने? नामदेव जी की बड़ी अद्भुत कथा है। नामदेव जी की जो माता जी थी ना, उनको बिना विवाह के पुत्र प्राप्त हुआ था नामदेव। आप कहोगे कैसे संभव है? यही तो बात है। नामदेव जी की माता जी जब छोटी आयु थी उनकी, सब लोग ध्यान से सुनो, तो मीराबाई की भांति कथा आती है कि उन्होंने भी अपने पिताजी से पूछा कि मेरे पति कौन है। तो पिता ने ऐसी सहज में कह दिया घर के ठाकुर जी को, ये तुम्हारे पति हैं। और नामदेव जी की माता जी को पूर्ण निष्ठा हो गई, यही मेरे पति हैं, उन्हीं को पति मान करके रहने लगे। और रोज रोती कि आप मेरे पति हो, इस बात को आप स्वीकार नहीं करते। मैं तो आपको पति मानती हूं, आप मुझे पत्नी नहीं मानती। ठाकुर जी से रोती थी। और ठाकुर जी ने एक दिन प्रसाद दिया और उस कन्या के गर्भ से श्री नामदेव जी प्रकट हुए। महाराज पूरे गांव मोहल्ले और शहर के लोगों ने निंदा करनी प्रारंभ कर दी, लेकिन नामदेव जी की माताजी ने अपने पिताजी से रोते हुए कहा, मैं किसी की सौगंध खा के कहूं पिताजी, ये पुत्र साक्षात विट्ठल भगवान का ही है। आप मुझ पर संशय नहीं कीजिएगा, संदेह मत कीजिएगा। संशय होने लगा लेकिन सबको। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में स्वयं ठाकुर जी ने कहा कि ये बालक हमारा है और नाम ही इसका धन होगा, जीवन पर्यंत ये नाम के आश्रय पे ही रहेगा, इसलिए इसका नाम होगा नामदेव। ऐसे नामदेव जी महाराज। एकादशी की बड़ी निष्ठा थी उनकी। अच्छा एक बात और कहूं बंधुओं, आपने यदि कोई भगवत संबंधी नियम चालू करने का मन बनाया है कि कल से मैं ऐसा करूंगा, कल से मैं रोज तिलक लगाऊंगा, या कल से मैं रोज ठाकुर जी की सेवा करूंगा, कल से रोज 108 तुलसी अर्पित करूंगा, या हर हफ्ते में एक दिन ठाकुर जी को अन्नकूट करूंगा, ये जो भी आपने अगर कोई नियम बनाने का मन बनाया तो उस नियम को तोड़ने की पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं। बोले अच्छा तो चलो हम तोड़वाएंगे, और किसी ना किसी रूप में वो नियम तोड़वाते ही हैं, इसलिए घबराना नहीं। जब हमने ऐसा किया तो हम ये करेंगे। ठाकुर जी की महाराज ब्राह्मण वेश की अर्थी बनाई, अर्थी पर ठाकुर जी को लिटाया। ठाकुर जी अब भी परीक्षा चली रही है ठाकुर जी की। सोचो कितनी स्थिति पहुंच गई, यहां तक तो कोई भी हम में से आप में से कोई भी पिघल जाएगा, लेकिन नामदेव जी नहीं माने। सुंदर चिता लगाई, चिता पर ब्राह्मण देवता को बैठाया, अपने छोटे से पुत्र को बैठा दिया, अपनी पत्नी को बैठा दिया उसी चिता पर, और स्वयं भी बैठ गए। और पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए चंद्रभागा नदी को प्रणाम करके अग्नि का एक सुंदर लकड़ा लेकर के स्वयं चिता में अग्नि लगा करके नामदेव जी हाथ जोड़ करके बैठ गए। जैसे ही अग्नि, अब भी ठाकुर जी सोच रहे थे कि कुछ तो होगा, नामदेव शायद बदल जाए, लेकिन नहीं, नामदेव जी तो पूरे तैयार थे प्राण त्यागने को। जैसे ही चिता की अग्नि नेक ठाकुर जी की कमर पर छुई होगी, सोई महाराज ब्राह्मण देवता तो उठ करके बैठ गए, नामदेव जी को खींच लिया, उनकी पत्नी को खींच लिया, बच्चों को खींच लिया। नामदेव जी महाराज देखने लगे क्या हुआ। तुरंत नामदेव जी को झलक दिख गई कि ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही खड़े हैं। अपने हृदय से लगा लिया नामदेव जी को। सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए, और जैसे ही हृदय से लगाया ऐसा प्रतीत हुआ एक क्षण के लिए दर्शन दे करके ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सब ढूंढने लगे ब्राह्मण कहां गया कहां गया। नामदेव जी ने बताया, बोले ब्राह्मण नहीं थे, श्री पंडरीनाथ ही आए थे और हमारी एकादशी की परीक्षा लेने आए थे। ऐसी बंधुओं, ये निष्ठा है, ये कोई व्रत नहीं है, ये आपका प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। उसको प्रेम की तरह ही इजहार करो उसका।